20 अगस्त 1971 PAF बेस मसरूर का रनवे धूप और धूल में नहाया हुआ था। एक लॉकहेड टी बर्ड, एक सीधा पतले परों वाला चांदी जैसा तैयारा आज अपने इंजन को एक बार फिर गरजाने के लिए तैयार था। ये सिर्फ एक रूटीन तरबियती परवाज थी, लेकिन इसमें बैठे नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के लिए ये परवाज महज ट्रेनिंग नहीं, तकदीर का आखिरी मोड़ थी। मेरा नाम पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, पाकिस्तान एयरफोर्स, कराची। मैं एक सादा और शरीफ घराने में पैदा हुआ। हमारे घर में इज्जत, डिसिप्लिन और वतन से वफादारी सिर्फ नसीहतें नहीं, जिंदगी का असूल थीं। लेकिन मेरा असल सबक इससे भी पहले लिखा जा चुका था। उड़ना, सिर्फ उड़ना। बचपन में कुछ लोग खिलौनों की गाड़ियां जमा करते थे, मैं हवाई जहाजों के मॉडल जमा करता था। मुझे लगता था जैसे आसमान मुझे नाम लेकर बुलाता है, हर रोज, हर शाम। 1968 में PAF स्कूल लोअर टोपा ज्वाइन किया। वहां से रसालपुर एकेडमी तक का सफर उसने मुझे सिर्फ पायलट नहीं बनाया, मुझे सिपाही बनाया। 14 मार्च 1971 को मुझे कमीशन मिला। पहली बार वर्दी पहनकर मैंने महसूस किया कि मेरी रूह अपने असल मुकाम तक पहुंच गई है। मुझे मसरूर बेस भेजा गया, जहां T-33 जेट की तरबियत शुरू हुई। हमारा नाजुक, चमकता हुआ, सीधे परों वाला ट्रेनर, मेरा पहला जेट। T-33 एक मुनफरिद तैयारा था, सीधे परों वाला, एक ही एलिसन J-33 टर्बो जेट इंजन पर चलने वाला। इसका कॉकपिट टेंडम अंदाज में, सामने शागिर्द, पीछे इंस्ट्रक्टर। दोनों के कंट्रोल्स आपस में मैकेनिकी तौर पर जुड़े होते थे। एक की स्टिक हरकत करे तो दूसरी खुद ब खुद हरकत करती। एक पेडल दबाओ तो दूसरे में भी वही दबाव महसूस होता। तरबियत के लिए बेहतरीन निजाम। लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर गलत नियत रख ले तो यही कॉकपिट एक मैदान जंग बन सकता था, और 20 अगस्त को यही हुआ। उस सुबह मैं बिल्कुल मामूल के मुताबिक कॉकपिट में बैठा, हेलमेट पहना, ऑक्सीजन मास्क एडजस्ट किया, आलात की सुइयां चेक की और जेट को टैक्सी करने लगा। जैसे ही टैक्सी वे पर पहुंचा, एक सीनियर इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान मेरे तैयारे के करीब आ खड़े हुए। उन्होंने रुकने का इशारा किया। मैंने ब्रेक लगाए, उन्होंने कैनोपी खुलवाई और सीधा पीछे कॉकपिट में जा बैठे। एक लम्हे के लिए दिल में सवाल उठा, लेकिन वर्दी में सीनियर के आगे सवाल नहीं होता। कैनोपी बंद हुई और मैंने थ्रॉटल आगे बढ़ा दिया। तैयारा रनवे से बुलंद हुआ, आसमान मेरा हो गया, या शायद मैं उस आसमान का होने जा रहा था जिससे वापस नहीं आया जाता। हम सिर्फ 1500 फुट तक पहुंचे थे कि मैंने कंट्रोल्स में अजीब सी कशिश महसूस की। स्टिक मेरे हाथ से पीछे की तरफ खिंच रही थी और फिर पीछे से आवाज आई, आई एम टेकिंग कंट्रोल, मतियुर रहमान। इसी लम्हे में मैं सब समझ गया, ये शख्स हिंदुस्तान भागना चाहता है। मेरी परवाज हाईजैक हो चुकी थी। मसूर बेस, ये मिन्हास है, मुझे हाईजैक किया जा रहा है। कंट्रोलर ने पैगाम दोबारा दोहराने को कहा। मैंने दोहरा दिया। अब बेस तक आवाज पहुंच चुकी थी, लेकिन कॉकपिट में मैं बिल्कुल अकेला था। पीछे रहमान पूरी ताकत से स्टिक खींच रहे थे। तैयारा मशरक की तरफ, सीधा हिंदुस्तानी सरहद की तरफ। सर, ये ना करें, ये गद्दारी है। मगर पीछे से सिर्फ जिद और भारी सांसों की आवाजें आती रही। तैयारा अब हिंदुस्तान की सरहद से सिर्फ 32 मील दूर रह गया था। अगर ये तैयारा सरहद पार कर जाता तो पाकिस्तान के राज, कोड्स, सिस्टम्स सब दुश्मन के हाथ लग जाते। अब तैयारा कम बुलंदी पर शदीद गैर मुस्तहकिम था, लेकिन मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता था, मौत या पाकिस्तान। मैंने अपने वादे, अपनी तरबियत और अपने मुल्क की हुर्मत और इस वर्दी की आन सबको एक पल में याद किया।
پھر میں نے پورے وزن سے کنٹرول سٹک نیچے دبا دی۔ طیارہ زمین کی طرف آخری غوطہ لے چکا تھا اور اس لمحے میں نے صرف ایک دعا مانگی، اے اللہ میری جان لے لے مگر میرا پاکستان کسی کو نہ دینا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا۔ زمین نے مجھے اپنے اندر سمیٹ لیا، میرا جسم مٹی بن گیا، لیکن میری قربانی اور میرا پاکستان آج بھی زندہ ہے۔ میں ہوں پائلٹ آفیسر راشد منہاس، پاکستان ایئر فورس کا واحد نشان حیدر۔